सुनीलम सर, जिस तरीके से कल ये प्रदर्शन हुआ, अखिलेश यादव को देश और दुनिया में जगह मिली मीडिया में। एक तरफ देश में कुछ मीडिया जो है उनको इंडिया गठबंधन से तोड़ने की कोशिश कर रही थी, और देश दूसरी तरफ जो है दुनिया की मीडिया में, जिनमें जो सबसे बड़े नाम गिने जाते हैं अखबार और न्यूज के तौर पे, वहां पर इनको लीड में जगह मिलती है। ये जो पूरा खेल चल रहा है, जो पूरी चोरी चल रही है, इस चोरी पर ये कितना बड़ा वार है? बहुत शुक्रिया आपका। असल में कल जो कार्यक्रम हुआ वो ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक इस मायने में था कि कभी इतने सांसद, आम लोग तो आपको मालूम है देश के अंदर रोज हजारों लोग जंतर मंतर जाते हैं, वहां से जुलूस निकालते हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की पुलिस जो है उनको रोक लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, थाने में ले जाती है। ये सालों से वहां चल रहा है ना, और इस प्रक्रिया में 30 साल तो मैंने जंतर मंतर पे लगाए हैं। तो ये, लेकिन ये सांसदों के साथ होना मतलब ये है कि जो सांसद का प्रोटोकॉल ये है कि वो बिना किसी इजाजत के किसी भी सरकारी ऑफिस में कभी भी जा सकता, उसको रोक देना, वो भी सामूहिक 300 लोग हैं, और ये कह के रोक देना कि भाई हम 30 लोगों से मिलने का काम करेंगे, तो ये एक तो सांसदों का अपमान है, संसदीय प्रक्रिया का पूरा अपमान है, ये पूरी की पूरी संसद का अपमान है। एक तो ये बात कहना चाह रहा हूं। उस समय जो अखिलेश जी ने किया, जो बैरिकेड फांदने का काम किया, उसको हमने तब देखा था जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके पहली बार भोपाल आए थे, और भोपाल हमने उनका जो है आयोजन यहाँ पर किया था, और लिली टॉकीज के सामने जो है बैरिकेड लगाया गया था, और तब उन्होंने उसमें एक तरीके से हाई जंप करके उसको क्रॉस किया था। और तब जो है, आप अभी कह रहे हैं ना, एपी और रॉयटर्स के अंदर वो आपको अभी भी पिक्चर्स मिल सकते हैं बैरिकेड को के ऊपर एक हवा में उछलते हुए। तो मतलब जिस दिन शुरुआत की थी, जब उनका पहला सबसे बड़ा आंदोलन था भोपाल में हुआ था, उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, बस के अंदर हम लोगों को ले जाया गया था। तो मेरा मतलब ये है कि आप जब इस तरीके का काम करते हैं, तो मीडिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है, असल में वो इंटरेस्टेड है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी को किस तरीके से कर्टेल किया जा रहा है। और फिर ये सवाल है उनका कि डेमोक्रेसी को डिफेंड करने के लिए कौन लोग हैं जो आगे आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी को जो उन्होंने स्पेस दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि वो इस डेमोक्रेसी को डिफेंड करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने के लिए, वो जो एक एक्सट्रीम स्टेप हो सकता है, मतलब जो है समाजवादी हैं तो मोटे तौर के ऊपर जो है अहिंसा के अंदर विश्वास रखते हैं, सत्याग्रह में विश्वास रखते हैं, और एक तरीके से ये भी बताना चाहते हैं कि भाई युवा लीडर के, एक युवाओं के बीच में जो व्यक्ति रहता है लगातार, उसके अंदर एक स्फूर्ति भी रहती है, वो भी पूरा दिखलाई पड़ा। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि असल में इसके आगे क्या, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये था कि असल में जब एक बार थाने में पहुंच गए थे, तो खैर जमानत वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी, उनको रिलीज कर दिया। नहीं तो जो है अब इनको एक तरीके से अड़ना चाहिए था, और अड़ना चाहिए थे, और अड़ करके ये कहना चाहिए था कि नहीं, हम तो 300 के 300 इलेक्शन कमीशन जाएंगे और हम वहां पे अधिकारियों से बातचीत करेंगे। झक मार के लेके जाना पड़ता, 300 के 300 को लेके जाना पड़ता। ये अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको कह रहा हूं। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि आपने जो बात कही थी कि भाई पूरा देश असल में इस बात का इंतजार कर रहा है। मतलब 5 साल पहले जब बिहार के अंदर पहली बार मतलब वहां पर एक समझिए कि 15-17 सीटों के ऊपर रात के 12 बजे के बाद में जिस तरीके से जो जीत रहे थे आरजेडी के लोग, उन्हें हरा दिया गया, और जो दूसरे लोग थे एनडीए वाले या जेडीयू वाले, उनको जिताने का काम कर दिया गया। ये सब कुछ जो हुआ, तो मतलब एक जनादेश की लूट या कहा जाए वोट की चोरी जो है वो बिहार में हो गई थी। इसके बाद में हमने देखा कि आपके यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर हुई, फिर हमने देखा हरियाणा में हुई, हमने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर हुई, हमने देखा दिल्ली में हुई, फिर आम चुनाव में भी हुई। अब हुआ यह है कि मेरी मुलाकात, अभी ऑनलाइन एक मीटिंग हुई जिसके अंदर वो सब लोग जिन्होंने कि अभी राहुल जी ने जो पूरा डाटा रिलीज किया है, उस पूरे डाटे के ऊपर जिन लोगों ने काम किया है, उनके साथ में मेरी मीटिंग हुई। वो उन्होंने मेरे से कहा कि डॉक्टर सुनीलम, अभी तो हमारी शुरुआत है, हम आपको देश का इतना डाटा देने वाले हैं कि अभी तो अब ये साबित हो गया ना कि मतलब लोग क्या नारा लगा रहे हैं, है ना, वोट चोर गद्दी छोड़, यही लगा रहे हैं ना। मैं उसके साथ में कोई और दूसरा नाम जोड़ना
जानबूझ के नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए 1942 में ये अगस्त क्रांति सप्ताह चल रहा है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, वो सप्ताह चल रहा है जब समाजवादियों ने एक तरीके से अपना बहादुरी का कौशल भी दिखाया था, क्योंकि कांग्रेस के लोग तो जेल के अंदर चले गए थे गांधी जी के नेतृत्व में। और फिर जो एक आंदोलन चला 1942 का, वो दुनिया का सबसे बड़ा मास मूवमेंट माना और जाना जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस हुए। ये वही महीना चल रहा है। मतलब वो महीना हम लोग क्या मानते हैं कि 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक के जो बीच का है, 9 अगस्त को हम लोग जन क्रांति दिवस के तौर पर समाजवादी मनाने का काम करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एक प्रयास था कि लोकतंत्र को चोरी करना, वोट को चोरी करना, उसका माकूल जवाब जो है वो इंडिया गठबंधन ने देने का काम किया है। लेकिन मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ, लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि देखिए बिहार के अंदर आर-पार की लड़ाई होने जा रही है। मैं अभी बिहार में था, 8 जिलों के अंदर मैंने दौरा किया। तुषार गांधी जी और हम सब लोगों ने दौरा किया, 25 जन संगठनों ने हम लोगों को बुलाया था। अभी 18 से 23 तारीख को हम लोग फिर जा रहे हैं, तुषार जी भी जा रहे हैं और वो सब संगठनों ने ही जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, वही इसे ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहे हैं। और उसी समय महागठबंधन के नेता भी बिहार के अंदर रैली करने के लिए जा रहे हैं। मतलब मेरा ये है कि अभी जो बात जो चोरी अभी कागजों में दिखाई है राहुल गांधी जी ने, वो सब बातें महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और दीपांकर जी के साथ में मंच के ऊपर दिखाया जाएगा कि कितने लोग, 35 लाख लोग अदृश्य ये बता रहे हैं, तो उसमें से कितने, और 22 लाख लोग मरे हुए बता रहे हैं, तो उसमें कितने लोग जिंदा हैं। और ये मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये जो 35 लाख है ना, इसमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो बिहार के हैं और मजदूरी करते हैं और अलग-अलग जो है राज्यों के अंदर रहते हैं। हमने ये मांग की है कि उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जानी चाहिए। मतलब ये है कि जैसे कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जानी चाहिए, उसी तरीके से ये जो मजदूर हैं, जो बिहार के बाहर गए हुए हैं, उनको भी पोस्टल बैलेट की जो है वो अनुमति दी जानी चाहिए, ये सुविधा दी जानी चाहिए, क्योंकि अपने वोट के लिए या तो भारत सरकार ये तय करे कि पूरे देश के अंदर जो भी वोटर जहां पर होगा, उसको आने जाने का जो किराया है वो भारत सरकार देगी, इलेक्शन कमीशन के फंड से वो पैसा जाएगा, या फिर उनको जो है वो इस तरीके का एक पोस्टल बैलेट का वो इंतजाम करे। मेरा कहना ये है कि लड़ाई इतनी नजदीक है, पिछली बार बिहार में जो सरकार बनी वो केवल 12,000 वोट से सरकार बनी थी। 12,000 वोट कुछ भी नहीं होता। एक भाषण हो जाए, ये जो 25 पार्टियों के ये जो बड़े-बड़े नेता हैं, किसी भी एक नेता का भाषण अगर हो जाए, तो 12,000 वोट तो वैसे ही पलटा जाता है, अगर बड़ी कोई एक बड़ी सभा हो जाए। तो मेरा कहना ये है, हरियाणा 0.6% से हारे हैं। सबक सीखना चाहिए, सबक ये सीखना चाहिए, मैंने उस समय भी कहा था, ये सुझाव दिया था, 1 सीट दे दीजिए समाजवादी पार्टी को, 1 सीट दे दीजिए जो है आरजेडी को, कैंडिडेट भले ही अपने दे दीजिए, सीट उनको दे दीजिए और उनसे दौरा आप करवा दीजिए। अगर एक साथ इंडिया गठबंधन का नेताओं का हरियाणा में दौरा हो गया होता, तो 0.6% की जगह जो हारे, वो कम से कम मुझे लगता है कि 2-3% से वो चुनाव जीत सकते थे। तो एक दूसरे को कंसिडर करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी केमिस्ट्री चल रही है। उसके बाद में जो पूरी मीटिंग्स हुई हैं, कल रात को जो मीटिंग हुई, अब जो लगातार मीटिंग चल रही है, और मैं बधाई इस बात को की देना चाहता हूं, जो बिहार का गठबंधन काम कर रहा है, वो बहुत बढ़िया ट्यूनिंग के साथ काम कर रहा है। मतलब वहां पर कांग्रेस पार्टी हो या सीपीआई एमएल हो या आरजेडी हो, वो सब एक दूसरे को एडजस्ट कर रहे हैं। और बाकी सब जो लोग हैं जिनको एडजस्ट करना जरूरी है, जो रीजनल पार्टीज हैं, जो लोकल एस्पिरेशंस हैं, उनको भी वो एडजस्ट करने का काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इन सब प्रिकॉशंस के साथ में चलेंगे, सबको असिमुलेट करके, सबको लेकर के चलेंगे, तो जो आपने कल देखा है उसका नतीजा बिहार में मिल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार बहुत फ्रेजाइल है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है, ये सरकार माइनॉरिटी गवर्नमेंट के अंदर है। और ऐसे समय में जब पूरी दुनिया इस बात को देख रही है कि यहाँ पर किस तरीके से जो है माइनॉरिटीज को प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरीके से किसान 380 दिन आंदोलन करते हैं, 750 उनकी मौत हो जाती है, उसके बाद सरकार जो है कानून रद्द करती है, लेकिन फिर उस कानून को राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति के तौर पर ले जाती है। आखिरी बात मैं ये कहूंगा मैं कि कल 13 तारीख को पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे ने बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत छोड़ो और कॉरपोरेट आउट ऑफ एग्रीकल्चर को लेकर के पूरे देश में मोदी जी और जो डोनाल्ड ट्रंप के पुतले जलाने का फैसला किया है।
ये गांव-गांव के अंदर कार्यक्रम होने वाला है। मेरा कहना है इंडिया गठबंधन को इस तरीके के कार्यक्रम का समर्थन करना चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं 9 जुलाई का जो कार्यक्रम था वो सीटीयू सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने जो है उसका कॉल दिया था। हमने उसका समर्थन किया था। जब बिहार में इंडिया गठबंधन ने उसका समर्थन कर दिया तो ऐसा ऐतिहासिक बंद हो गया कि लोग कहते हैं कि ऐसा बंद कभी बिहार में देखा ही नहीं गया। मेरा मतलब है जनता अपने वोट के अधिकार को बचाना चाहती है, लोकतंत्र को बचाना चाहती है, संविधान को बचाना चाहती है और ये जो जनता का एस्पिरेशन है, ये जो वोटर का एस्पिरेशन है, वो इंडिया गठबंधन के लीडर जो है उस एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर करके रखेंगे और ये लड़ाई जिस दिशा के अंदर जा रही है, ये सांसदों तक सीमित नहीं रहेगी, इसमें पार्टियां उतरेंगी और इसके बाद में इसमें जनता उतरेगी। बस इतना ही कहना चाहता था। आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया।